आजकल लड़कियों में होता है कि बस हम जाएं और घर हो बना बनाए शौहर का मतलब पैसा, उसके बाद ये सोचना चाहिए कि जब आप किसी यंग लड़के से शादी करेंगे तो वो स्ट्रगलिंग पीरियड बिल्कुल टाइम लगेगा। अगर आपको शुरू में एक सेटल लाइफ चाहिए तो फिर आप एक 40-45-50 साल के मर्द से शादी करें जो सेटल्ड है। तो ये भी लड़कियों का पेशेंस नहीं रहा ना, लड़कियों में पेशेंस नहीं रहा। वो चाहती हैं कि उन्हें एक महल मिल जाए, हर चीज़ तैयार मिले। तो एक एज होती है, एक आप यंग एज के साथ जाहिर बात है आपको टाइम लगता है। सही बात की, मतलब आपको इतने कोई आपको 27-30 साल में कोई किसी कंपनी का सीईओ तो नहीं मिल सकता ना, कोई कंट्री हेड तो नहीं मिल सकता। स्ट्रगलिंग एग्जैक्टली। और वो जाहिर है माँ बाप का जो सब कुछ है बच्चों का है, लेकिन बच्चों को खुद स्ट्रगल तो करनी पड़ती है। अच्छा, हम जो पेशेंस वाली बात है ना, बड़ी अच्छी की माँ बाप पहले ये कहते थे कि बेटा बस तुम ना 2 साल सब्र कर लो, 2 साल बस एटलीस्ट चुप करके गुजार लो, राज कर। फिर बात है 2 साल सब्र कर लो, फिर कुछ लोग कहते थे आगे आधी हो जाओगे। लेकिन ये बात ही थी कि लेकिन पहले माँ बाप ये भी कहते थे ना तुम्हारा जनाजा उस घर से निकलेगा। ये भी गलत है। हाँ, ये गलत है, ये गलत है। उसमें फिर हम बच्चियों को अगलों पे बिल्कुल छोड़ देते कि फिर जैसे भी हालात, तो फिर बच्चियां उसी घर में रुलती थी। बहुत सारे हम देखें डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस, बच्चियां घर नहीं जाती हैं अपने कि जी हम घर किस मुंह से जाएंगे, माँ बाप भी हमें कबूल नहीं करेंगे, ये भी हमें मार रहे हैं। कितनी बच्चियां तो हम देखते हैं ससुराल में मारती भी जाती हैं। सो अल्लाह हम तमाम तर लोगों की जो बच्चियां हैं उनको अपने ज़ुबान में रखें, सबके बहुत प्यारे नसीब करें, बशमूल हमारे लड़कों के। लेकिन लड़के मैं अब ये कहती हूँ कि पहले हम दुआएं किया करते थे कि अल्लाह ताला बेटियों के नसीब अच्छे करे। यकीन जाने ये दुआ करनी चाहिए कि बेटों के भी नसीब अच्छे करे। पूरा एक ख़ानदान लेकर चलते हैं और बेटों की जब शादियां होती हैं ना, आने वाली जो है ना वो एक पूरा ख़ानदान लेकर चलती है, उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और मैं आपको मेरी वालदा बीमार हुई, वो 1 साल बेड पर रही, उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया था। तो मेरी जो भाभी उनके साथ रहती थी उन्होंने बड़ी खिदमत की, मैं भी करीब रहती थी। और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा शुक्र अदा करती हूँ कि बड़ा मैंने एक सेटिस्फेक्शन है कि मैंने अपनी माँ की जितनी कर सकी मैंने खिदमत की। तो भाभी मेरे साथ साथ होती थी और 1-2 मुझे लगता था कि मैं हर रोज़ आती हूँ तो मैं अपनी ड्यूटी दे रही हूँ। एक दिन मैं गई तो मेरी भाभी ना बहुत ऐसे लग रहा था कि अभी मैं बात करूँगी रो पड़ेंगी। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद थक गई हैं ना इतनी में वो खिदमत कर के। तो भाभी कहने लगे, रो पड़ी बहुत। तो मैंने पूछा, मैंने कहा क्यों रो रही हैं भाभी? तो उन्होंने कहा सबा तुम आती हो 1-2 घंटे बैठती हो और फिर तुम चली जाती हो। मैं मम्मी को ना इस तरह बेड पर जब 1 साल से देख रही हूँ तो वो मेरे अंदर जो तकलीफ़ है ना वो कोई भी फील नहीं कर सकता जो मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं उनको 24 घंटे देखती हूँ इस तरह से। आप यकीन करें उनकी वो बात ऐसी थी कि मैं आज मम्मी की डेथ के बाद मैं उस भाभी को अपनी माँ का दर्जा देती हूँ कि एक बहू होकर उन्होंने इतनी मेरी माँ की खिदमत की और उनकी इतनी खूबसूरत फीलिंग्स थी मेरी माँ के लिए कि आज भी मैं कहती हूँ ये ना मेरी माँ की जगह है। हालांकि वो मेरी दोस्त थी और जिससे मेरे भाई की शादी हुई, लेकिन ये फीलिंग्स भी होती है लड़कियों की। और क्योंकि वो देखे ना, जब हम बच्चियों की शादी कर रहे थे तो हमें ज़्यादातर ना ये होता है अल्लाह में हमारी बच्ची की किस घर में शादी हो रही है। अब तो कहते हैं वही देखना चाहिए कि आप किस लड़की को घर में लेकर आ रहे हैं, क्योंकि देखें बच्ची घर से निकल के गैर लड़के को घर का बेटा बना देती है, लेकिन बेटा बाहर से लाए हुए लड़की को उसी घर में रहते हो आपकी बेटी नहीं बना पाता। तो ये बहुत मैटर करता है कि कौन सी बच्ची आ रही है। जैसे ये कह रही थी कि माँ बाप के साथ नहीं रहना होता लड़के के लिए, गलत है। देखें हर रिश्ते की अपनी एक जगह है, लड़के की भी माँ है, बाप है, बहन है, रिश्तों की अपनी जगह है। आप बीवी के साथ रहें लेकिन उनकी अपनी अहमियत है। मैं वैसे पूछूंगी इन्होंने अपनी बहू के इंतखाब में किस चीज़ को देखा था। एक छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। अच्छा, और आज बात भी क्योंकि माँओं की तरबियत के हवाले से हो रही है, हम सब कहीं ना कहीं एक तरीके से बता रहे होते हैं कि हमारी माँ ने हमारी तरबियत कैसे की है, ये मैटर करता है। कोई भी रिश्ता अगर आप उसको अच्छे तरीके से निभा रहे हैं तो उसमें माँ का किरदार होता है। कोई रिश्ता जब ख़राब हो रहा होता है और आप उस पर अड़ जाते हैं तो उसमें भी आपकी माँ की तरबियत जो वो नज़र आ रही होती है। अच्छा, अभी तो आपने अपनी बेटी की माशाल्लाह से शादी भी की, तो आपने भी अपनी बेटी की शादी करते हुए किन चीज़ों का आपने ख्याल रखा हो? आपने क्या चीज़ें ज़्यादा देखी? देखें, पहली बात तो मैंने ये देखी कि फैमिली अच्छी हो, बैकग्राउंड अच्छा हो, और लड़की की अपनी चॉइस है, उसकी फील्ड का था, मेडिकल डॉक्टर थे,
तो अंडरस्टैंडिंग थी। तो उसके बाद यही चीज़ें थी कि उसने अप्रूव किया, उसके बाद उसने मुझे कहा कि अम्मी आप देखें, आप अप्रूव करें। मैंने सब चीज़ें देखी और उसको मैंने फिर ओके किया। और बेटे की शादी करते हुए आपने एग्जैक्टली सेम? बेटे की तो मेरे भाई की बेटी से हुई है, तो वो तो मैं बचपन से जानती थी उस छोटी को, तो उसकी वजह से मैंने अपने भाई की बेटी ली। उसको तो हर चीज़ पता है बच्ची की। तो माशाल्लाह वो इतनी छोटी थी, जब मैंने उसकी एंगेजमेंट की तो 15 ईयर्स की तो थी। अच्छा। और जब शादी की तो 17 ईयर्स की थी। तो माशाल्लाह फिर मैंने नहीं उसको टाइम दिया, निकाह करके फिर मैंने उसको टाइम दिया कि वो अपना IBS से उसने IT में किया, तो मैंने टाइम दिया 5 साल का कि अपने करे, ग्रेजुएशन करे। निकाह के बाद फिर उसको मैंने फिर शादी की 5 साल। शादी की बड़ी बात है। अच्छा जी, ज़रा मैं चाह रही हूँ मैं आप लोगों के साथ एक गेम खेलूँ। मैं कुछ सवालात हैं और सवालात के ऑप्शंस भी हैं। सो आप बताइएगा कि आपके नज़दीक कौन सी ऑप्शन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप क्विकली मुझे बताइएगा कि आप A, B और C में से किसको प्रेफर करेंगी। अच्छा, पहला सवाल ज़रा मैं चाहती हूँ कि ज़रा जी स्क्रीन पर आए, वो ये है कि अगर बेटी मैके में ससुराल वालों की या शौहर की शिकायत करे, जो कि बहुत आजकल होता है ना, मतलब फ़ोन की वजह से हर वक्त हर चीज़ कुछ हो जाए, चीख दूसरे कमरे से भी सुन ली तो माँ को बतानी है ना, किसी को भी, फ्रेंड्स भी माशाल्लाह से। तो खैर जी, सवाल है कि अगर बेटी मैके में ससुराल वालों की या शौहर की शिकायत करे तो क्या करेंगे। पहली ऑप्शन ये है कि खामोश रहने का मशवरा देंगे कि अभी बस देखती जाओ। दूसरा है कि फ़ौरन उसके ससुराल जाएंगे और उनसे जवाब तलब करेंगे। और तीसरा ये है कि दोनों तरफ से बात सुने और फिर फैसला करें। दोनों तरफ से बात सुननी चाहिए। आप भी ऑप्शन C? डेफिनेटली। मुझसे कभी ऐसी बात हुई नहीं है कि उसने की, क्योंकि वो अलग रहती है, ससुराल यहाँ है। लेकिन मैं ये सिचुएशन आप ये है कि इसमें से क्या ऑप्शन आप? हाँ, यही होगा कि दोनों तरफ से बात हो, क्योंकि कभी इतना इजाज़त नहीं दें बच्ची को, क्योंकि वो छोटी है, अपनी तरफ से बात ही कहती है, अभी उसकी इतनी एक्सपीरियंस नहीं है। तो बातें सुने, अगर उसकी बात से पूछना चाहिए ससुराल वालों से कि क्या ये बात है कि नहीं है। यानी कि तीनों ने कहा कि दोनों तरफ की बात सुने फिर आप फैसला करें। अगला सवाल ये कि अगर बहू सुबह देर से उठने की आदी हो तो क्या किया जाए। 3 ऑप्शन है। उसे सोने दिया जाए। ये कितनी मजे की ऑप्शन है जो कि यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन ऑप्शन में फिर भी आपको देती हूँ। उससे बोलेंगी कि हमारे घर में सब जल्दी उठते हैं, आप भी जल्दी उठा करें। दूसरी ऑप्शन ये है कि शुरू में कुछ नहीं कहेंगी, बाद में आप उसको समझा देंगी। और फिर तीसरी ऑप्शन ये है कि दूसरों की बहू की मिसालें देंगी कि देखो वो तो कितनी जल्दी उठती है। नहीं, हम नहीं सोए नहीं। मैं तो आपके B से हैं कि बाद में समझा देंगे, बाद में वक्त के साथ। हाँ। लेकिन आप किसी को इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते कि जल्दी सो या जल्दी उठो। हाँ, बाद में आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है हमारे घर के माहौल को देख के वो एडजस्ट हो जाए। टाइम देना चाहिए, उस पे डिपेंड करता है ना, टाइम देना चाहिए। सोने दे, कोई ट्रेनिंग स्कूल। ये D ऑप्शन थी और आप भी सबर और शुक्र। ये तो फिर एक अल्टीमेट आ गई, ये D से भी आगे की फिर E की ऑप्शन चली गई। अच्छा जी, बेटी अगर रोज लंबी लंबी फोन कॉल्स करे तो फिर आप उसे क्या मशवरा देंगी। पहला ये है कि रोज इतनी लंबी कॉल्स ना करो, अपने घर पे तवज्जो दो। दूसरा ये है कि मजे लेकर बातें सुनेंगी और अगले दिन फिर कॉल करने का कहेंगी कि हाँ चलो बाकी बातें कल अपडेट देना मुझे। अच्छा, तीसरा ये है कि उसे कोई हॉबी या काम तलाश करने का कहेंगे जिससे उसकी तवज्जो इन बातों से हट जाए। आपसे पहले भाई माम मसरूफ है, हम इतना लंबा सबसे मजे की बात है इन सब की अपनी ऑप्शंस आ रही है।